हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था कि मार्केट ने अचानक न्यूज का रिएक्शन दिया था जब ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि हम वो सीज फायर ओवर हो रहा है, तो उसका मार्केट ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया था और काफी नीचे गिरा था। बट आज रिकवर किया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो थोड़ी बुलिश था, बट न्यूज की वजह से मार्केट ने एक पॉज दिया था और पॉज थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो एक बार हम चार्ट्स पे चलते हैं और एक बार देखते हैं कि कैसा रहा आज का मार्केट और कल क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे है कल, आपको भी पता है। तो एक बार हम वीकली का भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे और डेली पे भी चल के देख लेंगे उसको। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं फिर। अब ये निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स है, देखो ये डेली चार्ट है अभी। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि कल मार्केट गिरी थी, ठीक है, 8 जुलाई के आसपास। तो कल मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था, बस हमने सपोर्ट को नहीं तोड़ा था। आपने अगर कल भी वीडियो देखा होगा तो मैंने यही कहा था कि सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो थैंकफुली ऐसा हुआ कि सपोर्ट नहीं टूटा है, तो मार्केट ने जो भी न्यूज ऑब्जॉर्व करना था ऑब्जॉर्व कर लिया और वापस अपने बुलिश मोमेंटम में आगे बढ़ रही है। तो आप आरएसआई भी देख सकते हो कि आरएसआई ने भी यहाँ पे बाउंस लिया, 50 के पास आके वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, कोई बेरिश ऐसा कुछ है नहीं। ये न्यूज जो आया था उसको भी मार्केट ने एब्जॉर्व कर लिया है और ऐसा लग नहीं रहा है कि उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि सडनली आप देख सकते हो कि कल अगर 2% गिरा था तो आज 1.5% ज्यादा रिकवर कर गया है। तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ गया है इसका। जैसे ये हाई आप देखो, इसका हाई देखो 17,900 के आसपास था, तो आज आपका 17,800 के आसपास है। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। एक बार हम इसको 4 आवर्स में देख लेते हैं। 4 आवर्स के भी टाइम फ्रेम में हमें बुलिश लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 1 आवर में देखते हो तो 1 आवर में भी बुलिश है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी ये, उसके बाद प्राइस ने सस्टेन किया, उसको नीचे नहीं गया, तोड़ा नहीं उसे, और ये गैप अप भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश का साइन है, ऐसा कुछ भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा हमें ओवरऑल अभी मार्केट में। और अगर हम थोड़ा सा वीकली का ऑब्जर्व करना चाहें तो वीकली में देखो आप, ये एक तरह से हैमर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब इस हैमर है सपोर्ट के आसपास और रेजिस्टेंस के आसपास है। तो इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि नेक्स्ट वीक की क्या करती है। फिलहाल के लिए हम यही बोल सकते हैं कि अगर हम स्मॉल कैप देख रहे हैं तो स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी रिकवरी करी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वीकनेस का साइन नहीं है। तो कल का मार्केट भी होपफुली ठीक रहना चाहिए। अब ये है कि एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, देखो ये जोन काफी टाइम से काम कर रहा है। अब मे बी प्राइस इसके ऊपर चला जाए, फिर यहाँ से वो एक्ट करे, या थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करे, नीचे आए फिर ऊपर जाए। तो ये हमें देखना रहेगा कि किस तरह से ये पुल बैक करती है या इसको ब्रेक करके पुल बैक लेती है। तो वो देखना, और किस इंटेंसिटी से करनी है, ये चीज का भी ध्यान रखना है। तो मिड कैप में देखते हैं एक बार। मिड कैप भी देखो सेम स्टोरी है, उसका भी 50 DMA के पास ही है, उसने भी उसको तोड़ा। उसके नीचे गया था पर बेस को नहीं तोड़ा उसने, बेस को सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ आ गया। तो ऑब्वियसली ये भी बुलिश है। अगर आप आरएसआई भी देखोगे तो इसका मोमेंटम अच्छा है, ये 40 के आसपास आके 50 के जोन में वापस आ गया। तो अगर हम इसको भी टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये भी आपको बुलिश ही दिखेगा, क्योंकि देखो एक आइडिया लग जाता है। अगर आप ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट देख रहे हो तो आपको समझ जाएगा कि नहीं भैया, मार्केट सेंटीमेंट ठीक है, पॉजिटिव है, क्योंकि आपके शेयर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि अगर उसको आपको आइडिया मिल जाता है ओवरऑल मार्केट का, अगर आपने सेक्टर्स के हिसाब से अपने लिए होंगे, अपने स्टॉक्स लिए होंगे, तो आपको मालूम पड़ता होगा कि नहीं आपके स्टॉक्स ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं, खराब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल मार्केट भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट अभी ठीक है। कल का अगर इंसिडेंट है, एक दो इंसिडेंट हटा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक हुआ था, नॉर्मल पुल बैक था वो तो, बट फिर कल थोड़ा ज्यादा ही एक्सटेंडेड पुल बैक हो गया था। बट आज थैंकफुली उसने सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। तो हमारा वही प्रेजेंट में यही सपोर्ट लेवल है 22,500 के अराउंड, और 23,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है मिड कैप का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी 50 में अगर देखते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो कि मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा बेटर परफॉर्म्स कर रहे हैं। तो अगर आप वैसे देखोगे तो अगर आप शेयर ले रहे हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप के लोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, रादर देन ये लार्ज कैप में। क्योंकि आप देखो प्राइस ऊपर गई थी बट फिर इसको नीचे की तरफ वापस पुश कर दिया है। ऑब्वियसली बेस नहीं टूटा है, 50 DMA का सपोर्ट इंटैक्ट है, मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स है यहाँ पे 23,000 के आसपास। हमें लगा था कि 24,000 को ब्रीच कर देगा, बट समहाउ नहीं कर पाया। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, अब देखो एक छोटा सा जोन था यहाँ पे, तो थोड़ा पहले रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो कल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम बुलिश है इसका। ये सपोर्ट बस इंटैक्ट रहे, नहीं टूटा। अगर मान लो प्राइस नीचे आती भी है बाई चांस, तो यहाँ 23,000 के आसपास रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ चली जाए। एक सिनेरियो ये हो सकता है, या एक ये कि उसके ऊपर ही ओपनिंग दे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जर्नी कंटिन्यू करे। तो एक बार निफ्टी 50 का हमें देखना रहेगा कि कैसे बिहेव करती है कल। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो 4 आवर्स पे, तो अभी साइडवेज ही है, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। मोमेंटम भी ठीक है इसका। अभी हमें यही देखना है कि अब कल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है, इसके लो के ऊपर आसपास होती है। तो ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते रहेंगे इसे, और उससे हमें आइडिया लगता रहेगा। यहाँ पे देखो आप अगर आप ये देखते हो
तो यहाँ बड़ी कैंडल्स बने, देख रहे हो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में। मिड कैप में देखो, स्मॉल कैप में देखो, और इसमें देखो, इसमें सेलिंग की बड़ी कैंडल बन गई। तो खैर ठीक है, अब ये देखते हैं कल कैसा बिहेव करती है। बट अगर आप शेयर्स ले रहे हो तो मैं आई सजेस्ट यू कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा फोकस करो अभी, रादर देन कि निफ्टी 50 में। ये अभी उतना अच्छा नहीं है। तो अगर इसके अलावा हम ये ग्लोबल हम चेक करते हैं, तो ग्लोबली में देखो अभी हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल मार्केट को अभी कुछ टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा था, बट समहाउ अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट आज थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, यहाँ से देखो एक नहीं, डाइवर्जेंस तो नहीं बना है अभी। बट ये है कि यहाँ से अभी आप देख सकते हो कि एक अच्छा सा गैप अप हुआ था, तो गैप अप मेंटेन है। तो देखते हैं कैसा करता है ये। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं हम एक बार, तो बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट लेवल वही रेंज था सपोर्ट का, तो ऑब्वियसली रेंज के आसपास ही चल रही है अभी। ऐसा कुछ ये देख रहे हो आप, गैप है ये, तो गैप का एक रेंज है। ये आपका ऐसा फ्लिप जोन था, यहाँ से प्राइस ने ऐसा फ्लिप किया था यहाँ पे आके। बट फिर इसको तोड़ के इस रेंज के आसपास, जब तक इस रेंज के आसपास है हमें अभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक इस रेंज का ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट नहीं होता है। देखो अभी तोड़ा था, बट आज समहाउ इसने रिगेन कर लिया उस रेंज को। तो हमें देखना रहेगा, आरएसआई का स्लोप भी चेंज हो गया। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि कैसा बिहेव करते हैं। तो 1-2 दिनों में हमें आइडिया लग जाएगा इसका। अगर मैं वैसे देखता हूँ तो वैसे तो आप देखो वीकली के हिसाब से तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। ये अब देखो क्लोज बाइंग हो रही है यहाँ पे, जो भी है सपोर्ट के साथ है यहाँ पे। तो एक बार हमें ये काफी इंटरेस्टिंग है देखना कि मे बी यहाँ से रिकवरी हो सकती है नेक्स्ट वीक। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हमारा यही सपोर्ट लेवल है, 56,800 के अराउंड का आप सपोर्ट लेवल ले सकते हो। 700, हाँ 56,800 का आसपास सपोर्ट लेवल है। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अभी जो बेसिक रेजिस्टेंस है वो 60,000 का है। तो इसी के बीच हम मॉनिटर करेंगे, देखते हैं कैसा बिहेव करती है, उसके बाद हम लोग इसको फर्दर एनालाइज करेंगे। निफ्टी 500 अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 500 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सपोर्ट के पास है वो भी। सपोर्ट का देखो, अगर आप अभी जितने भी चार्ट्स देख रहे हो ना, आपको एक खुद ही समझ आ रहा होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी ज्यादा वीकनेस नहीं, उन्होंने तुरंत अपनी वीकनेस कल जो उन्होंने लूज किया था तुरंत उसको रिकवर कर लिया। बट आप निफ्टी 50 देखो या 500 देखो, वो उतना फास्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें मोमेंटम ज्यादा है, उसमें बुलिशनेस ज्यादा है। तो आपको मैं यही कहूंगा कि अगर आप देखोगे तो उसके स्टॉक्स को देखना। हालांकि अगर इसका भी स्टॉक्स अगर आपको स्ट्रांग मिलता है तो देख सकते हो, क्योंकि सपोर्ट के पास है। बट ये वेट एंड वॉच करके देखो कि ओवरऑल अगर इसका निफ्टी 500 के स्टॉक्स में आप कर रहे हो, तो अभी ये आपका जो 500 स्टॉक्स है, ये सारे सपोर्ट के पास ही हैं। तो एक बार कल देखो कैसे एक्ट करते हैं। आपको वीकली में तो कोई वीकनेस नहीं है, ऐसा कुछ वीकली में तो ठीक है। वीकली में मेजर सपोर्ट है इसका, सब कुछ है। बट डेली में उतना अच्छा नहीं। तो मे बी कल ये रिकवर करें, मे बी कल ये थोड़ा परफॉर्म करें। तो एक बार कल हम इसको देखेंगे कैसा करेगा, उसका हम टोटली एनालाइज करेंगे उसको। एक बार निफ्टी 100 भी देख लेते हैं। निफ्टी 100 देखो, पहला जो सपोर्ट लेवल था वो टूट गया था, ये वाला सपोर्ट लेवल, और कल की वजह से। और फिर उसके बाद प्राइस अब यहाँ पे आ गई। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, आप देख सकते हो ये वाला, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है। अभी हम इतना ही रखते हैं इसको। तो यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है, ऐसा फ्लिप जोन है इसका। अब प्लस यहाँ पे 50 डीएमए का भी सपोर्ट है। तो सीएनएक्स निफ्टी 100 अगर हम देखते हैं तो ये इसका 24,800 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल बनता है। और जो रेजिस्टेंस है यही वाला रेजिस्टेंस रहेगा 25,300 के आसपास, 25,200 से 300 के बीच में रेजिस्टेंस लेवल है। और ये उसका अगला रेजिस्टेंस है। अब इसको तोड़ेगी तो अगर हम देखेंगे तो 25,500 के आसपास बनता है। तो फिलहाल हम अभी इस पे फोकस करेंगे, इस करंट सपोर्ट और करंट रेजिस्टेंस पे। तो हमें देखना है कि अभी ये क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी अगर आप देख रहे होगे ना, तो रुको मैं इसको दिखाता हूँ। प्राइस गैप डाउन हुई थी यहाँ से, तो गैप का भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो ये जोन हो गया ना एक, ये जोन थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन बन गया अभी। तो अभी हमें देखना है कि इस जोन में प्राइस क्या कहते हैं, इसी के बीच में अभी हमें इसको देखना है। बस जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़ेगी तब तक ठीक रहेगा। तो ये था ओवरऑल इंडेक्सेस का। अगर सेक्टर वाइज देखते हो तो ऑब्वियसली मार्केट रिकवर करी थी, तो सारे सेक्टर ठीक ही काम कर रहे थे। ऐसा बहुत कम ही सेक्टर थे जो आपको रेड में दिखेंगे। बट स्ट्रॉन्ग सेक्टर से भी अभी आप देखोगे तो अब क्या हुआ ना कि कल जब मार्केट ने इस तरह से मूव दिया तो सडनली सेक्टर्स का जो फ्लो था वो डिस्टर्ब हो गया। तो अभी देखो ऑटो अच्छा चल रहा था, फिर गिर गया, फिर अभी भी गिर गया। तो अभी हम ऐसे सेक्टर्स को वेट एंड वॉच में डालेंगे, क्योंकि मे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आईटी देखो, अभी आईटी
अपने सपोर्ट के पास ही है, बट रिजल्ट अभी आ रहे हैं आईटी के, तो ऑब्वियसली देखो रिजल्ट का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हमें ध्यान रखना है। अच्छा रिजल्ट होगा तो ऊपर जाएगा, खराब आएगा तो मे भी क्या करता है वो हम देखेंगे। एफएमसीजी भी देखो अभी स्ट्रॉन्ग है, बट अभी थोड़ा इसके मूविंग एवरेजेस के नीचे आ रहा है, 50 डीएमए के नीचे है। बट इसको आप नजर में रख सकते हो, इसके स्टॉक्स को आप वॉचेस में रख सकते हो। मेटल हो गया आपका, मीडिया स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी। रियलिटी देखो, रियलिटी फिर से रिकवर कर रहा है, बट फिर रेजिस्टेंस के पास है, तो रियलिटी के स्टॉक्स देखो, बट रेजिस्टेंस को देखने के बाद कि कैसे एक्ट करता है फिर आप उसमें एंट्री करना। तो रियलिटी सेक्टर आपको स्टॉक एक मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखो ऐसा फ्लिप हो गया, तो ऐसा फ्लिप अभी रेजिस्टेंस जोन बन चुका है इसका, तो इसे ब्रेक होने दो, ऊपर आने दो, फिर हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। पीएससी छोड़ दो अभी, आप पीएसयू देखो अभी कर ही रहा है, तो अभी पीएसयू का ऑब्जर्व करते हैं एक दो दिन कैसा बिहेव करती है, उसके बाद हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। कमोडिटीज अभी आप छोड़ सकते हो। इंडिया कंजम्पशन देखो अभी है बेस के पास ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा प्राइस ने आज रिएक्ट किया, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की थी, बस सेलर्स ने उसको नीचे की तरफ पुश कर दिया, बट मोमेंटम अच्छा है, तो एक बार कंजम्पशन के स्टॉक्स को आप शॉर्टलिस्ट कर लो। बैंक निफ्टी हो गया, रेलवे अभी छोड़ दो, आप अडानी के स्टॉक छोड़ दो। बैंक निफ्टी अभी देखो वही, मगर फार्मा देखो, फार्मा भी थोड़ी सेलिंग, बार बार सेलिंग आ रही है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो एक बार देख लेते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो हम फार्मा के स्टॉक्स को एक बार देखेंगे, तब तक के लिए हम इसको वॉचेस में डाल के रखेंगे। निफ्टी पीएसयू, इंडिया डिफेंस अभी आप देखो ये वापस अपने अच्छी मूवमेंट दी थी, बट ये डबल टॉप बॉटम पैटर्न बन चुका है, तो एक बार हम देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। अभी एक 50 डीएमए के पास भी है, और एक यहाँ पे एक सपोर्ट भी है छोटा सा, तो देखेंगे यहाँ पे कैसा बिहेव करते हैं, तो पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे। हेल्थ के देखो स्ट्रॉन्ग सेक्टर लग रहा है अभी, तो ये ऊपर गई थी, फिर वापस नीचे आके रिटेस्ट करके कोशिश कर रही है, तो इसको ऊपर आने दो प्राइस को, तो इसको तब हम इसमें भी देखेंगे कैसा करते हैं। वैसे मोमेंटम अगर आप देखो तो ये ट्रेंड्स बॉल एक्शन है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ से प्राइस अगर मोमेंटम मेंटेन ना, तो ये इसको तोड़ के जल्दी ऊपर जाएगी, तो एक बार थोड़ा स्ट्रांग होने दो इसको, क्योंकि अभी दो तीन दिनों से वीक सेक्टर था, तो एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्मेशन आ जाए फिर हम इसको ट्रेड करेंगे। फिलहाल इनके स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर लो आप। तो अभी देखो ज्यादा सेक्टर वैसे है नहीं, अगर देखा जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल क्लियरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अगर आपको इसके स्टॉक्स हैं या इसमें आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम भी देख सकते हो, अच्छी खासी बाइंग हो रही है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस का पैसा यहीं पे लग रहा है, एक पैटर्न भी है यहाँ पे। अभी पैटर्न आप बताना कौन सा पैटर्न है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हो या करने का प्लान करो तो अभी कर सकते हो, बहुत अच्छा अभी है यहाँ पे सेटअप उसका। इसके अलावा देखो स्ट्रॉन्ग, क्लियरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर तो अभी मैं कोई नहीं बोल सकता आपको। हाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल है जो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बाकी सेक्टर्स डिपेंड करता है कैसा कैसा परफॉर्मेंस है। ये एक सेक्टर है, आप देख सकते हो मिड स्मॉल आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स। तो अगर आप टेलीकॉम के देख रहे हो और आईटी के देख रहे हो, आप स्मॉल और मिड कैप की बात कर रहा हो, तो उसको आप देख सकते हो, उसका इंडेक्स है ये। तो ये अच्छा एक सेक्टर है, इसका आप इसको अगर चाहो तो इसके स्टॉक्स को देख सकते हो, ये स्ट्रांग है। तो फिलहाल आपको दो ही सेक्टर हैं जो क्लियरली स्ट्रांग मिले हैं मेरे को, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब रिटेस्ट है, रेजिस्टेंस है, तो किसी का रिजल्ट आ रहा है तो इसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, तो बेकार में आप चले जाओगे उसमें। जैसे रियलिटी देखो काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बट फिर से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मे बी रेजिस्टेंस इतने पास में, तो एक बार वेट करना बनता है। हो सकता है इसको तोड़ के ऊपर चले जाए, वेल एंड गुड, तोड़ के रिटेस्ट करेगी फिर आप एंट्री कर सकते हो। तो इसके स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके रखो। इसके अलावा क्लियरली आपको दो ही सेक्टर्स मिलेंगे जो मैंने आपको बता दिया है। कंजम्पशन का भी आप देख सकते हो, बट कंजम्पशन में ये क्या है कि यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कैसा करती है प्राइस। इसको शॉर्टलिस्ट कर लो, यहाँ पे गैप भी हो चुका था, गैप से प्राइस नीचे गिरी थी, तो एक बार इसको भी देख लेंगे। बट अगर क्लियरली जो आप बोलते हो ना, क्लियरली जो कौन सा सबसे अच्छा सेक्टर इसमें अभी आपको करना है, तो वो आपको फिलहाल दो ही सेक्टर मिलेंगे आपको, जिसमें आप आराम से कर सकते हो। एक तो ये हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, इसको आप आराम से कर सकते हो, और एक ये हो गया मिड स्मॉल आईटी और टेलीकॉम। तो इसके स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करो कल के लिए। हाँ, और मेरे को बताओ आपने कौन सा स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है, या क्या आप एंट्री पॉइंट क्या प्लान करो, एग्जिट पॉइंट क्या प्लान करो, कितने का एसएल है आपका, ये आप एक बार डिसाइड करके बताओ मेरे को। और अगर कुछ होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ये जैसे एक जोन है इसका, अगर आप देख सकते हो तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। एक चैनल बन गया, तो चैनल में अगर इसको तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, आराम से आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो ठीक है, ये दो सेक्टर हैं कल के लिए, इन दोनों सेक्टर में आप वर्क करिए, इनके स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके रखिए, और बाकी सेक्टर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, उनके स्टॉक्स को भी आप शॉर्टलिस्ट करो। जो रेजिस्टेंस, जैसे रियलिटी हो गया, रेजिस्टेंस के पार्ट है बस स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप शॉर्टलिस्ट करके रखो। हो सकता है कि रेजिस्टेंस तोड़ दे, नो डाउट, तुरंत भी तोड़ सकता है वो, तो फिर उसमें आप तुरंत एंट्री प्लान कर सकते हो, अगर लगेगा वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है तो।
तो इस तरह से स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करो और ये 2 सेक्टर हो गए जिसमें आप क्लियरली ट्रेड ले सकते हो कल। बट एक बार मार्केट का हम पूरा रुख देख लेंगे, क्योंकि कोई भी सेक्टर कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी स्ट्रांग स्टॉक आप क्यों ना सिलेक्ट लो, अगर मार्केट साथ नहीं देगा तो वो काम नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अब कल लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो कल हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे उसका वीकली भी हम एनालाइज करेंगे कि वीकली में देखेंगे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं।